हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और 700 क्वेश्चन का जो सीरीज़ है आज मैं कराने वाला हूँ यहाँ पे, जिसमें कि करंट अफेयर्स 2022 का जितने भी महत्वपूर्ण सवाल हैं, साथ ही साथ जो पिछले साल का जो अवार्ड है या मेडल है या स्पोर्ट्स में जो भी मेडल अवार्ड मिले उनसे जो भी रिलेटेड होंगे या कोई अवार्ड जो इंपॉर्टेंट है उन सारे को इसमें मेंशन किया हूँ। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आप लोग पूरे देखते नहीं, वीडियो स्किप कर देते हैं। आप पूरा वीडियो देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा और आपके एग्ज़ाम में यहाँ से सवाल डायरेक्ट बनेंगे, ये आपको एहसास भी होगा। ठीक है, तो आइए सेट नंबर 3 देखते हैं। ठीक, सेट नंबर 3 में देखते हैं इंपॉर्टेंट क्या है। 7000 क्वेश्चन का ये सीरीज है। ठीक है, तो पहला सवाल आता है फीफा। देखिए, ये फीफा से रिलेटेड सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं एग्जाम में। बहुत बार आप प्रीवियस उठा के देख ले, करंट अफेयर्स के स्पोर्ट्स से रिलेटेड सवाल आते हैं, जैसे कि फीफा अंडर 17, ठीक है, महिला विश्व कप 2022 कहाँ होगा। आंसर होगा भारत में होगा। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इसकी, कि इसका जो शुभंकर है, इसका शुभंकर का नाम क्या रखा है, ईभा। ठीक है, ईभा इसका शुभंकर का नाम है। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक और सवाल बनेगा कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ होगा, तो कतर की राजधानी दोहा में होगा। ठीक है, तो फीफा से रिलेटेड 2 सवाल। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि राष्ट्रीय जो है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है। टीकाकरण दिवस, ठीक है, ये एक जो उद्देश्य था टीकाकरण का महत्व बताना, इसका उद्देश्य था क्या, टीकाकरण का महत्व कब बताना, क्योंकि 16 मार्च, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 16 मार्च 1995, ठीक है, ये वो दिन था को एक कार्यक्रम स्टार्ट हुआ भारत के अंदर, पल्स पोलियो अभियान शुरू किया गया जो सबसे सफल रहा। और 2014 में सबसे इम्पोर्टेंट बात, 2014 में WHO ने क्या, WHO ने भारत के मीन्स कि WHO ने भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया। ठीक है, पोलियो मुक्त घोषित किया, है ना, पोलियो मुक्त घोषित किया किसको, भारत को, WHO ने। ठीक, तो इसलिए इसी दिन की याद में 16 मार्च को क्या मनाया जाता है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। अगर मैं बात करूं 2022 की थीम क्या होगी, तो टीका सभी के लिए उपयोगी हो और कार्य करे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि यहाँ पे टीकाकरण की अगर मैं बात ही कर रहा था, इससे जुड़ा एक क्या योजना है, इससे जुड़ा क्या एक योजना, मिशन इंद्रधनुष। ठीक है, इसका संबंध भी टीकाकरण से है। कब शुरू होता है, ये 25 दिसंबर 2014 को ये शुरू होता है। ये 25 दिसंबर ही क्यों, 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी का क्या है, जन्म दिवस है इस दिन। ठीक है, जन्म दिवस है इसी दिन। ठीक, चलिए 16 मई से 28 मई तक आयोजित होने वाली युविका, ठीक है, युविका कार्यक्रम संबंधित है, किससे संबंधित है, ये इसरो से संबंधित है। ठीक है, इसरो से संबंधित है, युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम। ठीक है, स्टार्ट होता है 2019 में। उद्देश्य क्या है कि युवा, जो भी युवा हैं उन्हें अंतरिक्ष क्षेत्र में शिक्षा देना। वो कितने क्लास, किस क्लास के बच्चे को, 9th क्लास के स्टूडेंट को, और हर राज्य से कितने, 3 स्टूडेंट होंगे। ठीक, जो युवा हैं उन्हें अंतरिक्ष के क्षेत्र में क्या करना, शिक्षा देना। ठीक है, अंतरिक्ष क्षेत्र में क्या करना, शिक्षा देना, है ना, शिक्षा देना उद्देश्य है इसका। शुरू होता है 2019 में युविका, जो कि यहाँ पे युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम है ये। ठीक, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट सवाल छपता है तो देख लीजिएगा एग्जाम के लिए। विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर, ठीक है, विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा गुजरात में। इसका आंसर होगा गुजरात में। और सबसे ज़रूरी बात यहाँ पे कि विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष जो विज्ञान है ना, इसके जनक ये कहे जाते हैं। इनको भारतीय विज्ञान का अंतरिक्ष जो जनक है, अंतरिक्ष विज्ञान का इन्हें जनक कहा जाता है। किनको, विक्रम साराभाई को। ठीक है, आइए EOS-4 जो है, EOS-04 उपग्रह किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था। सबसे पहले EOS है क्या, EOS क्या है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, मीन्स कि पृथ्वी पर निगरानी करने वाली एक उपग्रह है जिसका नाम है EOS-04 उपग्रह है। और इसे किस व्हीकल से लॉन्च किया गया, तो PSLV C-52। तो PSLV C-52 से तो आपका हो गया EOS-04 उपग्रह लॉन्च किया गया था। अगर मैं इसी को जस्ट अपोजिट करूँ 52 को, तो 25 आता है। और इसको जो है
जो मंगलयान किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, तो यही है वो रॉकेट जिसका नाम है PSLV 352। तो इससे क्या लॉन्च किया गया था, मंगलयान। ठीक है, चलिए अब बात आएगा कि चंद्रयान 1 जो है किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, PSLV C11 से लॉन्च किया गया था। ठीक, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र, ठीक है, भारत का पहला, देखिए पहला जब भी आएगा ना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक, अगर मैं बात करूँ इसका अगर उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, जैन आचार्य डॉक्टर लोकेश जी के द्वारा ये इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, यहाँ से एक और सवाल आएगा गुरुग्राम से, और 2-4 सवाल ध्यान से सुनिएगा। पहला कि भारत का पहला हेली हब यहीं स्थापित हुआ है। दूसरा, भारत का पहला ग्रेन एटीएम यहीं पे स्थापित हुआ है। तीसरा, गुरुग्राम की पहली मूल्य जो पुलिस आयुक्त है, कमिश्नर हैं, कला रामचंद्रन यहीं की हैं। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा एक और इम्पॉर्टेंट बात की इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो मुख्यालय है ये भी यहीं है। ठीक है, 4 बातें ध्यान रखिएगा। अब आइए नोबेल प्राइज़ से जुड़े कुछ जरूरी इंपॉर्टेंट सवाल जो एग्जाम के लिए बेहद ही, इसको कह लीजिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शांति का नोबेल प्राइज़ 2021 किसे दिया गया शांति के क्षेत्र में, तो दामित्री मुरातोव तथा मारिया रिशा को। साहित्य का अब्दुल रज़ाक गुरना को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे सवाल ये भी बन सकता है शांति का नोबेल पुरस्कार में ये पूछ दिया जा सकता है। ठीक है, मतलब जो मारिया रिशा है ना, ये किस कंट्री से बिलोंग करती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देने होंगे आपको। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे 2 नाम शांति के क्षेत्र में दामित्री मुरातोव मारिया रिशा, साहित्य के क्षेत्र में अब्दुल रज़ाक गुरना को। ठीक है, चलिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में डेविड कार्ड 3 लोगों को, ठीक है 3 लोगों को, डेविड कार्ड, जोसियो एंग्रिस तथा गुडो एम्बेस को। चिकित्सा के क्षेत्र में 2 लोगों को दिया गया है, डेविड जूलियस और आडमम पटपुटियम। ठीक है, आडम, ठीक है, अवार्ड यहाँ पे लिखा गया, इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा। यहाँ पे क्या कीजिएगा, आडमम। ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में क्या कीजिएगा, आडमम। ठीक है, आर्डम पटपुटियम। रसायन के क्षेत्र में बेंजामिन लिस्ट तथा डेविड मैकमिलन को, यहाँ भी 2 लोगों को मिला है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र में 3 लोगों को आपका, ठीक है, शांति के क्षेत्र में 2 लोगों को, साहित्य के क्षेत्र में 1 लोगों को, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 3 लोगों को, चिकित्सा में 2 लोगों को, रसायन के क्षेत्र में 2 लोगों को। ठीक है, वही भौतिकी के क्षेत्र में 3 लोगों को, सुकेरो मिनाबो, क्लास हैसलमेन होगा यहाँ पे। ठीक है, हैसल यहाँ पे मेन कर लीजिए, हैसलमेन तथा जॉर्जिया पेरिसी को, 3 लोगों को। अब आइए कांस फिल्म फेस्टिवल की बात करते हैं, जो छापेगा सवाल यहाँ पे, जैसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड काबेली लैंडी जोन्स को, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड रिनेट रिनसेवे को, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड लियोस कैरेक्स एनेट को, पाम डी ओर का अवार्ड जूलियो डुकॉर्नो को। ठीक है, चलिए बात यहाँ पे करते हैं नेक्स्ट सवाल पे कि 99th ऑस्कर अवार्ड की बात नहीं यहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा सुधारिए, यहाँ पे 93 है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा, हालांकि मैं PDF में ठीक करवा देता हूँ, आप लोग बेफिक्र रहिएगा। ठीक है, PDF हमेशा ठीक करवा देता हूँ, ये बात ध्यान रखिए। 93 ऑस्कर अवार्ड में भारत की कौन सी फिल्म शामिल हुई थी, तो जल्लीकट्टू तमिल फिल्म है जल्लीकट्टू, और ये 93rd ऑस्कर अवार्ड जो भारत की नॉमिनेटेड होने वाली फिल्म थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि 94th ऑस्कर अवार्ड में भारत की तरफ से कौन सी फिल्म को आधिकारिक एंट्री मिली या नॉमिनेटेड हुई, जिसको कहेंगे कुंजांगल फिल्म, ये भी तमिल की फिल्म थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो आपको ये 93rd था। ठीक है, 93rd जो ऑस्कर अवार्ड मिला किसको, नोमैड लैंड को, है ना। विजेता कौन था, नोमैड लैंड जो मूवी था ना, ये क्या था, इसका विजेता था। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि चलिए 67 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, यहाँ से पूछा जाएगा। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सवाल, बेस्ट एक्टर का मनोज वाजपेयी तथा धनुष को, बेस्ट एक्ट्रेस का कंगना रनौत को, इन्हें 2021 के लिए पद्मश्री से सम्मानित भी किया जा चुका है। बेस्ट फिल्म छिछोरे के लिए भारत का पहला, ठीक है, ये तो 3 पॉइंट हो गए। अब नेक्स्ट, भारत का पहला हेली, यहाँ पे हब यहाँ पे छूट गया, सही कर लीजिए, हेली हब कहाँ स्थापित हुआ, गुरुग्राम हरियाणा में। जैसा कि मैंने जिक्र भी किया था पिछले वाले क्वेश्चन पे कि हेली हब भारत का कहाँ स्थापित हुआ है, गुरुग्राम हरियाणा में। विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है, 21 यहाँ पे सितंबर को मनाया जाता है। क्या, विश्व शांति दिवस। भारत का पहला ग्रेन ATM कहाँ स्थापित हुआ, गुरुग्राम में। गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी कला रामचंद्रन, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया है इस वीडियो में। 14 मार्च 2022 को सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017 से 21 के दौरान
भारत के सबसे बड़े हथियार आपूर्तिकर्ता देश कौन है? भारत को कौन जो देश है सबसे ज़्यादा हथियार देता है या भारत खरीदता है उस देश से? होगा रशिया। और रशिया से अभी हाल ही फिलहाल में S-400 भारत ने खरीदा है। एक क्या है यहाँ पे एयर डिफेंस सिस्टम है जो रशिया से भारत ने हाल ही में खरीदा है। एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एयर डिफेंस सिस्टम में से ये माना जाता है इस 400 को, जो अगर किसी देश ने मिसाइल से अगर मिसाइल छोड़ती है तो उसे हवा में ही क्या करेगा? नेस्त नाबूद ये कर देगा। ठीक है। ब्रह्मोस क्या है? ब्रह्मोस, ठीक है, ब्रह्मोस इसको कर लीजिए, ब्रह्मोस, ठीक है। ब्रह्मोस है क्या? तो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस क्या है? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। दागो और भूल जाओ, ठीक है, दागो फायर एंड फॉरगेट और अपने लक्ष्य तक ये चला जाता है, ठीक है। छोड़ देने भर से मतलब है ये अपने लक्ष्य को भेद देता है। भारत और रशिया ने मिलकर इसे बनाया है। ब्रह्मोस की अगर मैं बात कर लूँ, ठीक है, ब्रह्मोस की मैं बात करूँ, इसका विनिर्माण जो केंद्र भारत में कहाँ स्थापित हुआ है? ठीक है, ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र भारत में कहाँ पर स्थापित हुआ है? या इसे नोट यहाँ पे आपको आंसर करने हैं, ठीक है। ये सवाल आपके लिए कि ब्रह्मोस, ठीक है, ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र भारत में कहाँ स्थापित हुआ है? ये आपके लिए आंसर मैं छोड़ देता हूँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलिए, S-400 क्या है? ठीक है, ये किस देश का है? तो ये किस देश का एयर डिफेंस सिस्टम है? रसिया का है। जैसा मैंने बोला, भारत ने इस 100 हाल ही में रसिया से खरीदा है। एयर डिफेंस सिस्टम है जो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयर डिफेंस सिस्टम में से एक मानी जाती है। और कोई भी देश किसी भी देश ने अगर मिसाइल से हमला करता है, कोई भी देश हमला करता है तो उससे क्या करेगा? हवा में ही उस मिसाइल को नष्ट नाबूद ये कर देगा। बात रूस की कर ही रहे तो यहाँ पे आइए रूस की मुद्रा के बारे में जान लेते हैं। रूस की मुद्रा रूबल, राजधानी मॉस्को, संसद का नाम ड्यूमा, ठीक है, संसद का नाम ड्यूमा। ये 3 बात याद रखिएगा, क्योंकि अभी रसिया और यूक्रेन के जो युद्ध चल रही है इसमें ये रसिया से सवाल बन सकता है। यूक्रेन की राजधानी कीव है, ये भी सवाल पूछ सकता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्पेस एजेंसी का नाम, रसिया का जो स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? यहाँ पे थोड़ा सा इसको सुधारिए, रॉसकॉस्मोस, ठीक है, रॉसकॉस्मोस है। यहाँ पे इसको हटाइए, इसको कर लीजिए, है ना। मैं फिर से यहाँ लिख देता हूँ, रॉसकॉस्मोस, ठीक है, इसे भी सुधारना होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 30 में भी सुधारना होगा, 34 में। चलिए, ठीक है। भारत में मौलिक जो कर्तव्य है किस देश के संविधान से लिया गया? तो मौलिक कर्तव्य इसलिए कि यहाँ पे बात रशिया की हो रही थी, तो रशिया से जुड़ी एक और बात यहाँ पे कि सोवियत संघ या जिसे आज रशिया कहते हैं, मौलिक कर्तव्य यहीं से लिया गया, ठीक है, मौलिक कर्तव्य यहीं से लिया गया। 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत 1976 में से, ठीक है, से। और कौन सी जो समिति थी? सरदार सोवन सिंह समिति की सिफारिश पर शामिल होता है। इसे भाग कौन सा? इसे भाग 4 का, ठीक है, भाग 4 का और अनुच्छेद 51 क के तहत ये रखा गया है, ठीक है। और वर्तमान में मौलिक कर्तव्य टोटल कितने हैं? 11, ये भी ध्यान रखिएगा। फरवरी 2022 के लिए पुरुष श्रेणी में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? श्रेयस अय्यर को, ठीक है, श्रेयस अय्यर को, ध्यान रखिएगा। और महिला में बात करें तो एमिलिया केर, जो कि न्यूजीलैंड की रहने वाली हैं, ठीक है। तो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ 2022 फरवरी के लिए श्रेयस अय्यर को चुना गया है, ठीक है। चलिए, ICC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ग्रेग वर्कले। मुख्यालय इसका कहाँ पे है? दुबई में, ठीक है। अगर मैं बात करूँ आगे कि 14 मार्च 2022 को किसे एयर इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो N चंद्रशेखरन को, ठीक है, N चंद्रशेखरन को। और टाटा सन्स के भी, ठीक है, टाटा सन्स के भी इनको क्या कहा गया? प्रमुख बनाया गया है, N चंद्रशेखरन को, ठीक है। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसे नियुक्त किया गया? G अशोक कुमार को, ठीक, G अशोक कुमार को। टिस्को कंपनी की स्थापना कब होती है? 1907 में, जमशेदपुर झारखंड में। और किस नदी के किनारे? तो स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है। और टिस्को का फुल फॉर्म क्या होगा? टाटा आयरन स्टील कॉरपोरेशन। ये सवाल आते हैं एग्जाम में। बोकारो स्टील जो प्लांट है ना, बोकारो आयरन स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? ये भी झारखंड में है। टिस्को भी झारखंड में था। रूस की सहायता से, इसे किसकी सहायता से? बोकारो रूस की सहायता से बनी है, ठीक है। भिलाई आयरन स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में है, ठीक, और ये भी रूस की सहायता से बनाई गई है। राउरकेला आयरन स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? ये उड़ीसा में है और इसे जर्मनी की सहायता से बनाई गई है।
हाल ही में देश की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी, ठीक है, इंद्रायणी, ठीक है, इंद्रायणी, ध्यान रखिएगा, इंद्रायणी मेडिसिटी कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है, पुणे महाराष्ट्र में। ये इंद्रायणी जो मेडिसिटी क्या होगा, एक ऐसा क्षेत्र होगा जहाँ पे हर वो सुविधा उपलब्ध होगा, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो मेडिकल स्टोर हो, चाहे वो फिजियोथेरेपी हो, ठीक है, मेडिकल सेंटर में, मीन्स कि जो भी हो, ठीक है, एक ही क्षेत्र में हर कुछ अवेलेबल होगा यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि सी डैक ये है क्या? सी डैक ये है सेंटर फॉर, इसका फुल फॉर्म पहले ध्यान रखिएगा, सेंटर फॉर डेवलपिंग, यहाँ पे सुधारिए इसको, ठीक है, यहाँ पे सेंटर फॉर, ठीक है, सेंटर फॉर डेवलपिंग एडवांस, इसको करिए, ठीक है, एडवांस, ऐसे एडवांस, एडवांस कंप्यूटिंग। तो इसका मुख्यालय है कहाँ? पुणे महाराष्ट्र में। दरअसल ये करती क्या है, तो भारत में जो सुपर कंप्यूटर है ना, सुपर कंप्यूटर का ये निर्माण करती है, सुपर कंप्यूटर का क्या करती है? निर्माण ही करती है कंपनियां। भारत का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ स्थापित हुआ है? केरल में। अभी तो मेडिकल जो था सिटी की बात हो रही थी जिसका नाम था इंद्रायणी, ठीक है, मेडिसिटी। तो पुणे महाराष्ट्र में अगर मेडिकल डिवाइस पार्क की बात करें तो केरल में स्थापित हुआ, ठीक है। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई कार्यक्रम किस राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया? तेलंगाना राज्य ने किया है, ठीक। मुंबई और पुणे के मध्य कौन सा दर्रा स्थित है? तो भोर घाट दर्रा, ठीक है, भोर घाट दर्रा। नेक्स्ट, चर्चा में रहा रेत समाधि उपन्यास अंग्रेजी में अनुवादित टॉम ऑफ सैंड, ठीक है, टॉम ऑफ सैंड की बात हो रही है, के लेखिका कौन है? गीतांजलि श्री। टॉम ऑफ सैंड की लेखिका कौन है? गीतांजलि श्री। और ये 1947 के विभाजन, भारत का जब विभाजन हुआ था, ठीक है, उस समय के जो घटनाएं थी, उस समय की जो भयावहता था, उसको इसमें बताया गया, उस समय की जो दृश्य था उसको इसमें बताया गया है, और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 के लिए नॉमिनेट भी हुई है। चलिए बात करते हैं 57वां ज्ञानपीठ अवार्ड 2022 किसे दिया, मीन्स कि किसे चुना गया है? ज्ञानपीठ अवार्ड 2022 किसे चुना गया है? दामोदर मौजे को, ठीक है, दामोदर मौजे को। कौन सा? तो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगर यहाँ से सवाल ये आ जाए कि 56वां, मीन्स कि 56वां जो ज्ञानपीठ अवार्ड था वो किसे, 56वां ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो किसको चुना गया? तो नीलमणि फुकन, लिख लीजिए, नीलमणि फुकन। अगर मैं बात करूँ 56वां ज्ञानपीठ अवार्ड चुना गया है नीलमणि फुकन को, 57वां ज्ञानपीठ अवार्ड चुना गया है दामोदर मौजे को, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि उबेर कप, देखिए उबेर कप विजेता, उबेर कप जो 2021 के विजेता रहा है चीन, थॉमस कप का विजेता रहा है इंडोनेशिया, यूरो कप का विजेता रहा है इटली, कोपा अमेरिका का अर्जेंटीना। ये दोनों खेल का जो संबंध है बैडमिंटन से है, ठीक है, बैडमिंटन से, बाकी ये फुटबॉल से है उबेर कप, है ना। सॉरी, यहाँ पे उबेर कप नीचे नहीं था ना, ठीक, एक सेकंड, ये उबेर कप और थॉमस कप ये दोनों यहाँ पे बैडमिंटन कर दीजिए, ठीक है, बैडमिंटन से है, ठीक है। और बाकी यूरो कप, ये कोपा अमेरिका, ये दोनों का दोनों क्या हो जाएगा? फुटबॉल से है, तो इसको ठीक कर लीजिएगा। टेनिस का अगर मैं बात करूँ, डेविस कप का संबंध टेनिस से है, ठीक है, टेनिस से है। ये तीनों बात ध्यान रखिए, 1 नंबर का सवाल पूछा जाता है। ये दोनों भी सवाल बहुत महत्वपूर्ण है जो छपेगा एग्जाम में। ब्यास सम्मान किसे दिया गया? 30वां ब्यास सम्मान किसे दिया गया? शरद पगारे को दिया गया है पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए। 30वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? तो शरण कुमार लिम्बाले को सनातन के लिए। चलिए, बुकर पुरस्कार 2021 किसे मिला? डेमन गेलगेट को द प्रॉमिस बुक के लिए। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 किसे मिला? डेविड डायोप को एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे मिला है? गुजरात आपदा प्रबंधन संस्था एवं प्रोफेसर विनोद शर्मा को, ठीक है, दोनों को। किस भारतीय वास्तुकार को ब्रिटेन का रॉयल गोल्ड मेडल 2022 के लिए चुना गया है? बालकृष्ण दोषी को, ठीक है। बात करते हैं जनवरी 2022 में कौन सा हाईकोर्ट देश की पहली पेपर लेस हाईकोर्ट बन गई? केरल हाईकोर्ट, ठीक। चलिए, जनवरी 2022 में कहाँ पर कल्पना चावला, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया गया चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि जनवरी 2022 में कहाँ पर हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा एकेडमी की आधारशिला रखी गई है? हैदराबाद तेलंगाना में, ठीक है।
हैदराबाद तेलंगाना में इसकी आधारशिला रखी गई है, ठीक। और इसका उद्घाटन किया गया केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी के द्वारा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ होगा? विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में। इसकी थीम क्या है? सौहार्द, सामंजस्य एवं सहयोग। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, अंटार्कटिका की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? रेवेका ग्रीनस्पेस, ठीक है, रेवेका ग्रीनस्पेस। अगर अंटार्कटिका की बात करते हैं, इसकी एस्टैब्लिश्ड होती है कब? 1964 में। और फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है। हेडक्वार्टर की मैं बात करूँ, इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा जिनेवा में, ठीक है, जिनेवा इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। भारत कब तक ऊर्जा स्वतंत्र का लक्ष्य रखा है? भारत ने कब तक ऊर्जा स्वतंत्र करने का लक्ष्य रखा है? इसका आंसर हो जाएगा 2047, ठीक है। वही बात करें, भारत ने कब तक कार्बन तटस्थता वाला देश हो जाएगा? 2070 तक, ठीक है। इसका लक्ष्य रखा गया है 2070 तक। जनवरी 2022 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला 102वां देश कौन सा है? एंटीगुआ और बरमूडा। 101वां सदस्य कौन था? अमेरिका, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, इसकी हेडक्वार्टर का है गुरुग्राम हरियाणा, ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा, ठीक है, हरियाणा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? पुडुचेरी में। थीम क्या थी? सक्षम युवा सशक्त भारत। थीम जरूर ध्यान रखिएगा। जनवरी 2022 में संघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव कौन बने? झांगमिंग, ठीक। जनवरी 2022 में खादी ग्राम उद्योग ने देश की पहली, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग बैंक कहाँ लॉन्च किया? गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में। जनवरी 2022 में, ठीक है, जनवरी 2022 में ओपेक के नए महासचिव कौन बने? यहाँ पे ओ कर लीजिए इसको, ओपेक, ठीक है। ओपेक के जो नए महासचिव कौन बने हैं? हैतल अल घिस, ठीक है, हैतल अल घिस। ध्यान रखिएगा, सवाल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री, ठीक। एस्टैब्लिश होता है 1960 में और हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रेलिया में, ठीक। ये बात भी ध्यान रखिएगा। खादी ग्रामोद्योग आयोग यानी कि KVIC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? विनय कुमार सक्सेना। और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? विनय कुमार त्रिपाठी। दोनों का नाम में विनय से स्टार्ट है, इसलिए ध्यान रखिएगा। जनवरी 2022 में AII के उपाध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? उर्जित पटेल, मीन्स की एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। हेडक्वार्टर बीजिंग में है और अध्यक्ष कौन है? जीन लुकुन। आइए गोल्डन ग्लोब 2022 का अवार्ड के बारे में यहाँ पे फटाफट एक नज़र देखते हैं। जैसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड विल स्मिथ को, बेस्ट एक्ट्रेस का निकोल किडमैन को, बेस्ट डायरेक्टर का जैन कैंपियन को और बेस्ट पिक्चर का द पावर ऑफ डॉग को, बेस्ट म्यूजिक का एंड्रयू गारफील्ड को, ठीक है। म्यूजिक कौन सा? टिक टिक बूम के लिए। एक सवाल पे आते हैं, जनवरी 2022 में मेलबर्न समर सेट में पुरुष एकल का टेनिस खिताब किसने जीता? राफेल नडाल। और महिला में सिनेमा हालेप, ठीक है, सिनेमा हालेप। ये स्पेन के हैं रहने वाले और ये है रोमानिया के रहने वाले, है ना, रोमानिया, रोम कहिए, ठीक है। चलिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाख। टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या है? यूनाइटेड बाय इमोशन। एनीमिया मुक्त भारत का पहला राज्य घोषित हुआ मध्य प्रदेश। रेबीज मुक्त भारत का पहला राज्य घोषित हुआ गोवा। टीबी मुक्त भारत का पहला राज्य हुआ लक्षद्वीप। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते सवाल पे। राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष है अरुण कुमार मिश्र। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? महाराष्ट्र। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि किस देश ने जो टेथर है, ठीक है, टेथर नामक दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है की अनुमति दी है, उपयोग करने की अनुमति दी है? म्यांमार ने, ठीक। 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसने जीता? रजनीकांत, जो कि साउथ के एक्टर हैं। वात्सल्य योजना का संबंध किससे है? ये कहाँ की योजना? उत्तराखंड की योजना है। और कोविड-19 में अनाथ हुए बच्चों के लिए ये योजना जारी मीन्स की बनाया गया है। पर्वत धारा योजना का संबंध हिमाचल प्रदेश से है, जल संरक्षण इसमें करना है, ठीक है। भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है? के वेणुगोपाल। हेम तेंदुआ को कहाँ का राजकीय पशु घोषित किया गया है? लद्दाख को। और काली गर्दन वाली क्रेन भी यहीं की है, ये भी ध्यान रखिएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर उमिया माता मंदिर का आधारशिला रखा है? अहमदाबाद में, ठीक है। चलिए हाथी मिर्च और तामेंगलोंग संतरा का जीआई टैग किसको मिला है? मणिपुर को मिला है। खीरा का जीआई टैग किसको मिला है? नागालैंड को मिला है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे COP 27 का आयोजन 2022 में, ठीक है, 2022 में कहाँ होगा? मिस्र में होगा। 26 का हुआ ग्लासगो स्कॉटलैंड में, ठीक।
तो चलिए यहाँ पे पूरे हो गए सवाल कंप्लीट आज के इस वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के जो सवाल होंगे, साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके का जो फैक्ट होगा उसको भी साथ में लिए इसमें चलेंगे। तो आई होप कि गाइस वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती होगी। लाइक करके आप लोग ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि कैसी लगी वीडियो, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन मैं वीडियो में बीच में अब पूछने वाला हूँ जो आप लोग को आंसर भी करने हैं, आप लोग ज़रूर आंसर कीजिएगा। और बाकी पीडीएफ की अगर मैं बात करूँ आप लोग बाय कैसे करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ सर्वर में कुछ प्रॉब्लम है जिस कारण से आप बाय नहीं कर पाएंगे। उसका लिंक में जैसे ही हो उसका लिंक ठीक होता है मैं टेलीग्राम पर उसका लिंक दे दूँगा, ठीक है। 7,000 वाली जो पीडीएफ की है वो आपको जल्द ही मिल जाएगी। थोड़ी सी लिंक में प्रॉब्लम है इसलिए दिक्कत हो रही है, तो वेट कीजिए। 7,000 की पीडीएफ आपके एग्ज़ाम से पहले आपको मिल जाएंगी। चलिए इस वीडियो में थैंक यू वेरी मच।